हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक गूगल क्रोम की एक ऐसी एक्सटेंशन के बारे में जिसकी मदद से आप जो बग हंटिंग है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज़ के लिए, जैसे कि SQL हो गया, XSS हो गया, LFI, RFI, मतलब जितनी भी अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हैं इन्हें आप अपने ब्राउज़र पर ही टेस्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब अपने आप में बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा। इवन आप देखो गूगल क्रोम पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फायरफॉक्स पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग ब्राउज़र्स के लिए एक्सटेंशन के रूप में भी है और अलग से डाउनलोड करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम के एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सटेंशन के बारे में, जिसकी मदद से हम किसी भी अलग तरह की जो बग है उसके बारे में पता लगा सकते हैं और ऑनलाइन टेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उस एक्सटेंशन का नाम है हैकबार, और ये जो एक्सटेंशन है आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। यानी कि आप गूगल पे सर्च करेंगे गूगल क्रोम एक्सटेंशन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको ऐड कर देना है, क्योंकि मैंने ऐड किया हुआ है तो इसीलिए इसमें रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद सवाल आता है कि आगे हमें क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गिटहब से भी आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए इसमें यूज़ करने का जो तरीका है वो बता रखा है। अब मैं आपको इसकी कुछ खासियतें बता देता हूँ कि इस एक्सटेंशन की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए लोड करने के लिए कर्ल कमांड की मदद से भी किया जा सकता है और टैब से भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये टैब से ही होता है। मेथड्स की अगर हम बात करें तो गेट एंड पोस्ट, जो लोग बग बाउंटी हंटिंग करते हैं उन्हें पता होगा ये मेथड्स बहुत मायने रखते हैं। इवन आप यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक टेस्ट ये कर सकता है। कॉमन पाथ, वर्ड लिस्ट, डायरेक्टरी सर्च इसके अंदर इंक्लूडेड है। SQLi से रिलेटेड आप देखेंगे इसमें MySQL, PostgreSQL और SQLite, ये सारे जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। XSS के लिए इसमें जो चीज़ें हैं LFI, SS, RF, SSTI, सेल, एनकोडिंग, हैशिंग, मतलब इतनी सारी चीज़ें इसमें पहले से ही दी गई हैं। और इसके लिए आपको ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको पता अलग अलग से टूल्स को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने आप में ये ऑल इन वन है। जैसे कि इसका नाम है एक बार, वैसा ही इसका काम भी है। जब आप इसे ऐड कर लेंगे तो आपको एक्सटेंशन की फॉर्म में ये यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सटेंशन है हमारी। अब सवाल आता है कि हम इसे यूज़ कैसे करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इस एक्सटेंशन को यूज़ करने का जो तरीका है वो क्या है। तो हम गूगल पे ही इसे यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है F12, यानी कि आपका जो फंक्शन की है उसमें F12 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये जो हैक बार है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। या सॉरी, इसका जो इंस्पेक्ट एलिमेंट जो हम करते हैं वो वाला एक पोर्शन जो है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ओपन हो जाएंगी। तो आप इसे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे व्यू पेज सोर्स इंस्पेक्ट करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो इंस्पेक्ट से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। दूसरा आप F12 कर सकते हैं, Ctrl+Shift+I भी कर सकते हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं। इन चीज़ों के बारे में देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप इसका जो यूज़ है वो कैसे कर सकते हैं। सो हियर इज़ द वे, Ctrl+Shift+I और F12 आप प्रेस करेंगे, यानी कि डेवलपर टूल्स जो है इसके ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो आप देखेंगे कि हमारा जो वर्क है ना वो गाइस यहाँ पे है। ये देखिए स्टाइल कमांड लेआउट जो लिख रहा है हेयर, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो जब आप क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद आपको ऐड करना है। ऑलरेडी ये यहाँ पे मिल जाएगा वैसे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इससे जो है, मतलब एक तो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी ब्राउज़र की, तो डिफ़ॉल्ट के अलावा जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ ओपन हो गई। और जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे, आप देखेंगे यहाँ पे लोड करना है कोई भी, टैब से भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमारी टैब ओपन है, इनमें से कोई आपको लोड करना है तो टैब से भी कर सकते हैं। और करंट URL कमांड आपको लेनी है तो CURL भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन है। इसमें कमांड के पाथ हैं अलग अलग, देखिए कहाँ से आप करना चाहते हैं। SQLi चेकिंग करनी है तो उसके अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। डेटाबेसेस हुआ, जो भी सारी चीज़ें हैं। इवन SSTI के लिए भी यहाँ पे अलग ऑप्शंस दिए हैं। SSRF, ये मतलब सब अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी हो गया, सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन हो गया, ये मतलब अलग अलग तरह के हैं। ऐसे ही सेल भी इसमें दे रखे हैं, एनकोडिंग्स हो गई, हैशिंग्स जिन्हें हम बोलते हैं, URL, base64 वगैरह, वो सारा कुछ इसमें। अब आप चाहें तो यहाँ पे URL भी लिख सकते हैं, और दूसरा आप चाहें तो टैब का भी कोई यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मान लीजिए मैं यहाँ पे एक URL लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक URL लिख दिया। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं vulnerableWeb.test.php, ठीक है। देन सॉरी मैंने रॉन्ग लिख दिया, test.php.vulnerableWeb.com, ठीक है। ये टेस्टिंग करने के लिए एक URL है, हम इस URL को ही यूज़ करेंगे। तो आपको कमांड प्रेस करनी है Alt A,
या फिर आप यहाँ से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे टेस्ट PHP वल्नरेबल वेब पे ये काम कर रहा है। ये कह रहा है यूर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, यानी कि एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो हम पूरा लिख देते हैं यहाँ पे एंड लेट्स ट्राई अगेन, एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम इसे, देखते हैं क्या हमें रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो गाइज आप देखेंगे एग्जीक्यूट करने पे ये जो वेबसाइट है वो तो लोड हो गई। अब मान लीजिए हमें इसमें चेकिंग करनी है किसी भी चीज़ की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम SQL ही देखना चाह रहे हैं, तो SQL से देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ गए कि आप करना क्या चाहते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं पहले ले लेता हूँ ये वाला जो ऑप्शन, मतलब हम ये चेक करके देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड आउटपुट पोजीशन क्या आपको रखनी है वो आप यहाँ पे सेट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मतलब टेबल से, और टेबल के अंदर रो और कॉलम्स होते हैं, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वैल्यूज जो है वो सेट करते हैं। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक नॉर्मल टेस्टिंग जो है वो हम करके देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी लार्जर देन 1 और इक्वल टू आउटपुट पोजीशन, है ना। तो एक से ज़्यादा होनी चाहिए और आउटपुट पोजीशन के बराबर होने चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई गई है। तो हम इसे 2 करके ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखो ऑटोमेटिकली जो कमांड थी इसने अपनी तरफ से अप्लाई कर दी, यानी इस नाम से अगर इसके अंदर टेबल है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम है इसने वो लिया है। तो अभी हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखो इस चीज़ को ये इस वेबसाइट पे ट्राई करके देखेगा और इसमें अगर कुछ हुआ तो यहाँ आपको रिजल्ट्स दिखा देगा। तो अभी इसमें दिखा रहा है कैन नॉट बी रीच्ड, यानी इसके अंदर इसे ये चीज़ नहीं मिली है, ठीक है। हम बैक कर लेते हैं। हालांकि और भी कई तरीके हैं। ऐसे ही आप एक्सेसेस चेक करना चाहो इसमें, तो देखो एक्सेसेस की वल्नरेबिलिटी चेक करने के लिए इसमें अलग दे दिया है, डायरेक्टरी इंटरपोलेशन, डायनेमिक कंपोनेंट्स, मतलब इतने सारे फीचर्स इस टूल के अंदर आए हैं। कोई भी वर्क करना मतलब बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। ऐसे ही एनकोडिंग में आप देखें कि भाई URL को एनकोड करना है, तो देखिए URL एनकोड कर दिया हमने, तो आप ऑटोमेटिकली उसने ये %20F जो आया वो एनकोडिंग की मदद से आया है। और जो लोग बग बाउंटी हंटिंग कर रहे हैं उन्हें पता होगा URL एनकोडिंग का भी काफ़ी रोल होता है। मतलब कई बार जो हमारा URL है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है, डायरेक्टली कमांड नहीं लेता, ये एनकोड करने के बाद उस चीज़ को आसानी से कैप्चर कर लेता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसे ही हैशिंग में करना हो, एनकोड हमने कर दिया है, दोबारा से डिकोड करना हो, यू कैन ऑल्सो डिकोड दैट। पुराने वाले फॉर्मेट में आ जाएगा, देखिए पहले वाले फॉर्मेट में ये आ चुका है। ऐसे ही हैश करना है, मतलब हैशिंग वैल्यूज़ आपके पास आई हैं, आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। ऐसे ही गाइज यहाँ पे देखिए कस्टम ऑप्शंस भी दिए गए हैं, मैनेज मोड दिए गए हैं। इसमें बेसिक मोड में करना है तो ये इस तरह का रहेगा, अभी बेसिक मोड है। अगर आप रॉ मोड में करना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा, यानी जैसे आपने बर्ब सूट के अंदर आप कैप्चर्स करते हैं रिक्वेस्ट वगैरह, उस वाली फॉर्मेट में आ जाएगा। हालांकि बर्ब सूट के भी वीडियोस होंगे, आप उसमें देख सकते हैं। ये देखिए HTTP स्कीमा, होस्ट क्या रखना है, फ्लो डायरेक्शन, रेंडर ऑटोमेटिकली, मतलब इसमें देखिए रिक्वेस्ट किस तरह की रखनी है, गेट, पोस्ट, रेस्पॉन्सेस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको दिखाएगा। इवन ये मोड्स हो गए, ये इसकी थीम्स भी हैं अलग से, तो ये लाइट थीम में भी है और इसका डार्क थीम भी है, मतलब अपने आप में, इसीलिए इसका नाम जो है वो हैक बार रखा गया है। आप देखेंगे मतलब एवरीथिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स। तो फ्रॉम टैब आप इसे टैब से लेना चाहते हैं, जैसे मैं टैब से करके दिखा देता हूँ। टैब से देखिए google.com यहाँ पे आ गया और ये देखिए रिक्वेस्ट हमारी गेट और रिस्पॉन्स जो है किस तरह का रहा है ये हमें यहाँ पे दिखाएगा। देखिए एवरीथिंग इज हियर, किस तरह का इसने कैप्चर किया है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्सेस। हालांकि जब सामने ही है तो रेस्पॉन्स तो हमें वैसे भी समझ में आ ही रहा है। और ये कह रहा है फॉलो रीडायरेक्शन, यानी रीडायरेक्ट भी करेगा। ऑटोमेटिकली रेंडर तो इसने कर ही दिया है, रीडायरेक्ट भी कर देगा ये यहाँ पे। तो एग्जीक्यूट हम इसे कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन ऑलरेडी उसने कैप्चर किया है। एंड हेयर यू कैन सी जो इसने एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो गाइज इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो फीचर्स हैं, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट भी शो कर दिया रेस्पॉन्स में एग्जीक्यूट करने के बाद, जो कि आप किससे करते थे, जो कि आप बर्ब सूट वगैरह से करते हैं। मतलब इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आए होंगे। एंड हियर इज़ द वे कि किस तरह से ये चीज़ों पे काम कर रहा है। तो दोस्तों फिलहाल हम जानेंगे इसमें सिर्फ इतना ही, आप इस पे ट्राई कर सकते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके। वीडियो कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इससे आगे भी क्या मैं इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ला सकता हूँ तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं कि इसमें और ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहिए, देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।